प्रिय विद्यार्थियों, आज हम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के बारे में अध्ययन करेंगे। ये द्विवेदी युग के एक महान कवि थे। इनका जन्म सन 1886 में हुआ। एक ऐसे समय में जब भारतेंदु युग के कवि तिलिस्मी अय्यारी और परियों की कहानियों, उपन्यासों और राजभक्ति की कविताओं में व्यस्त थे। ऐसे समय में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा से मैथिली शरण गुप्त ने राष्ट्रभक्ति, स्वदेश प्रेम और भारतीय संस्कृति को जागृत करने वाली कविताएं लिखी। ये भारतीय संस्कृति के पक्षधर थे और इन्होंने भारतवासियों में देशभक्ति का प्रचार और प्रसार किया। मैथिली शरण गुप्त की सबसे महत्वपूर्ण कृति भारत भारती मानी जाती है, जिसको पढ़कर और उसकी राष्ट्रभक्ति की कविताओं को देखकर महात्मा गांधी ने उनको राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया। ये वास्तव में हिंदी की जो सहज और भावुक करने वाली भाषा के पक्षधर थे। इन्होंने हिंदी भाषा में संवेदना को भर दिया और इनकी जो पाठ्यक्रमानुसार इनकी रचना यशोधरा मानी जाती है। यशोधरा खंड मैथिली शरण गुप्त के खंड काव्य यशोधरा से ही उद्गत है, जिसमें उन्होंने वर्णन किया है कि यशोधरा कहती है कि अगर स्वामी मुझसे कहकर जाते तो मैं उनके पद की बाधा नहीं बनती। हम क्षत्राणी नारियां हैं और उनको अगर कोई राजा या क्षत्रिय राजा युद्ध में जाता है तो हम उनको तिलक लगाकर पूर्ण थाल से पूजा करके उनको युद्ध के लिए भेजती है। और फिर मेरे पति ने तो इस राष्ट्र कल्याण और जन कल्याण के लिए तपस्या का मार्ग अपनाया है। मैं इसमें किसी प्रकार से दुखी नहीं होती और ये मैं उनको बड़ी खुशी खुशी उनको इस जन कल्याण और विश्व कल्याण के मार्ग पर भेजती। लेकिन इन्होंने मुझे पूरी तरह नहीं समझा और इसी बात का मुझे दुख है। और अगर वो तपस्या करके कोई महान जन कल्याण हेतु कोई सिद्धि प्राप्त करते हैं तो मैं उनका स्वागत करूंगी और उनके साथ रहूंगी। मुझे इसी बात का दुख है कि वो मुझसे बिना कुछ कहे ही चले गए। इनकी दूसरी कविता है इनकी दूसरी कविता भारत की श्रेष्ठता मानी जाती है, जिसमें उन्होंने भारत की प्राकृतिक सुंदरता, खनिज संसाधनों और ज्ञान विज्ञान की श्रेष्ठता के बारे में बताया है। हमारे ऋषि मुनियों ने गणित, रेखा गणित, ज्योतिष विज्ञान, वास्तुकला, चित्रकला, शिल्पकला